फैक्ट्री की मैं उस पर कयास आराई नहीं करना चाहता। ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का काम था कि नहीं पास हुआ, आकर कहते असम्बली के अंदर कि जनाब ये मैं आईनी तरमीम ला रहा था, ये मुल्क के फ़ायदा होता उससे, ये अवाम का फ़ायदा होता, और वो तरमीम पास नहीं हुई। हम अवाम के सामने रखते हैं। एक लफ्ज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब का नहीं आया इसमें। अजीब बात है, ना काबीना के मेंबरान ने देखा हुआ मसवदा, ना कौमी असम्बली के मेंबरान ने, ना सेनेट के मेंबरान ने। जो कमेटी में बनी थी मसवदा देखने के लिए, 3 लोगों से मैंने बात की, वो सारे कहते हैं कि हमने कोई 8-10 मसवदे वहाँ पर थे, हमें पता नहीं था सही कौन सा है। तो बड़ी अजीब बात है। और फिर अगर यही आप कोशिश करेंगे, कानून शायद पास हो जाए। ये असम्बली के मेंबरान ये रिटायर होकर घर चलो का, वो गलत कानून, काला तरमीम, काली तरमीम, अंधी तरमीम रहेगी यहाँ पर, और हमेशा इस मुल्क के लिए तकलीफ का बायस बनेगी। तो आज सोच समझ के ये काम करें सर। बिल्कुल, अगर गंडापुर साहब कानून तोड़ रहे हैं, उनको हिरासत में लें। वो काम नहीं कर रहे, आप अपोजिशन जो वहाँ पर है ये बात करे। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते कि वहाँ क्या करप्शन हो रही है? करप्शन केपी में पिछली हुकूमत भी करप्ट थी, ये भी करप्ट है। पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत आपके सामने क्या करती रही है? एक करप्शन के नए ज़ाविये हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था बुज़दार की हुकूमत में यहाँ पर। तो मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क के अवाम की, मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ, जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, पार्लिमानी इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ। ये किताबों में नहीं लिखी होती कि अखलाकी इक़्तिदार क्या है, जमहूरी इक़्तिदार क्या है। देखिए, मैं पहले अगर मशवरा देता था तो उस पार्टी के मेंबर के तौर पे देता था, तो कुछ मशवरे चल जाते थे, कुछ नहीं चलते थे, पार्टी फैसला करती थी। आज मैं उस जमात में नहीं हूँ, PMLN में नहीं हूँ, लेकिन मुझे मशवरा देने का हक़ है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कहते हैं गलत है, नहीं मशवरा हमने सुनना या मानना, लेकिन मशवरा देना मशवरे की बात नहीं है। मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि आज मुल्क के हक़ाइक़ क्या हैं, सिर्फ PMLN के नहीं, तमाम जो आप साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार हैं। जी प्लीज़। यार ये बात तो मियाँ साहब ही बताएंगे, लेकिन मियाँ साहब के पास खामोशी की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज 2 हुकूमतें उनकी हैं, तीसरी में हिस्सा है। तो उनकी हुकूमतें बोल रही हैं, जो हुकूमतें बोल रही हैं वो मियाँ साहब ही बोल रहे हैं, उनकी जमात बोल रही है। तो अगर गलत काम हुआ तो फिर उसका बोझ भी मियाँ साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो मेरा राय मियाँ साहब के लिए, जिनका एक पुराना ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती ताल्लुक़ है, 35 साल का ताल्लुक़ है, मैं ताल्लुक़ का एहतराम करता हूँ। आज उनको बोलने की ज़रूरत है। इस इशू में वो खामोश, इन इशूज़ पर खामोश नहीं रह सकते। क्या वो इस तरमीम के हक़ में या ख़िलाफ़ है? उनकी हुकूमत तो हक़ में है, उनके असम्बली के मेंबरान तो वोट देंगे, लेकिन क्या उससे मुल्क का फ़ायदा होगा? बुरान को संगीन करने के लिए, मज़ीद संगीन करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। किसी दिन तो फटेगा ना, जब ये तरमीम होगी कुछ तो होगा उसके बाद। तो हल इलेक्शन में, बदकिस्मती से इलेक्शन में नहीं रहा। इलेक्शन तो आपने देख लिया क्या हुआ है। हमने इलेक्शन जो है पाकिस्तान के हल से खारिज हो गया, क्योंकि हम इलेक्शन चोरी कर लेते हैं। हम अवाम की राय नहीं मानते, हम कहते हैं अवाम का कोई हक़ नहीं, इनको पता ही नहीं है, जाहिल है सारे, इनकी बात नहीं माननी। तो इसलिए आज सिर्फ एक हल है कि इस निफाक को दूर करें, अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दें, लीडरशिप क्वालिटीज़ का सबूत दें, मुल्क के हालात को देखें, अपनी इन पोजीशन से पीछे हटें और इत्तेफाक पैदा करें और आगे चलें, इस मुल्क को चलाएं। ये मुल्क चल सकता है, इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। आज इस लीडरशिप का इम्तिहान है इस मुल्क की, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशल, तीनों का। मुल्क चलाना है या नहीं चलाना।